और अब सीधा लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। करने वाली सभी हमारी बहनें, मैं आप सभी का आज यहाँ पर मुख्य सेवक सदन में उपस्थित होने पर आप सब पधारे हैं यहाँ, और आप सब ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव और कैसे शून्य से शिखर तक पहुँचा जाता है। सच में आप सबकी कोई जो कहानी है या आपने जो काम किए हैं उसको सुनेगा तो सचमुच आपसे प्रेरित होगा। ऐसी मेरी सभी बहनों का मैं यहाँ पधारने पर अपनी ओर से सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये हम सबके लिए आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जहाँ एक ओर हमने आज प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को और अधिक सशक्त बनाने हेतु इसके शुभंकर और लोगों का भी आज हमने यहाँ पर लोकार्पण किया है। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के नए उत्पादों को लॉन्च करने के साथ साथ हाउस ऑफ हिमालय ई कॉमर्स पोर्टल 2.0 का भी शुभारंभ आज किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल न केवल हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को और अधिक सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर नेतृत्व और नवाचार की दिशा में भी अग्रसर करेगी। उन्हें सच में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार होगा। और हमारे शास्त्रों में भी नारी शक्ति के बारे में लिखा गया है, स्त्रियाम तु रोचम मानायाम सर्व तद्वोचिते कुलम तस्याम तरोच मानायाम सर्वमेव न रोचत। अर्थात नारी की प्रसन्नता में संपूर्ण कुल प्रसन्न हो जाता है तथा उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए आप लोगों का हमेशा प्रसन्न रहना सबके लिए बहुत आवश्यक है ना? है कि नहीं है? अगर आप लोग प्रसन्न रहेंगे तो सभी प्रसन्न रहेंगे। अरे अपने बारे में भी इतना सोच रहे हैं आप, तो इसलिए आप लोगों को स्वयं भी प्रसन्न रहना है और सबको भी प्रसन्न रखना है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के मंत्र को, उसके साथ मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु देश के अंदर निरंतर कार्य हो रहे हैं। चाहे महिलाओं को आज लोकसभा या विधानसभा में 33% का आरक्षण देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ करना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे की धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना हो, या फिर ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाना हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेकर मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित किया है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो न वो केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को भी सशक्त बनाने का काम करती है। जैसे मैं देख रहा था, बहुत सारी बहनों ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत सीमित संसाधनों में काम शुरू किया और इतना शानदार काम करते करते आपने एक बड़ा इसका विस्तार कर दिया। और जहां स्वयं का आप लोग रोजगार कर रही हैं, स्वयं के रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी आप सबके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता, नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को अधिक से अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभी 2 साल पहले सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू करी थी।
और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का भी काम किया है। आज जारी होने वाले शुभंकर और लोगो मुख्यमंत्री उद्यम शाला योजना के अंतर्गत आपके द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता का ये प्रतीक बनेंगे। साथ ही ये उपभोक्ताओं के विश्वास और आपके ब्रांड को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हम आगामी 3 वर्षों में 15,000 से अधिक उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेंगे। यानी कि कैसे उनको काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से अपने उत्पादों को बनाना है, कैसे उनकी पैकेजिंग करनी है, कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। इसके अंतर्गत उन्हें पूरी तरह से कानूनी और लाइसेंसिंग सहयोग, कोवर्किंग स्पेस, निवेश सहायता और स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक के विपणन के लिए एक मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने तथा हमारी स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत हम करीब 35 उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज द्वारा स्पाइस बोर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अमेजन और जियो स्मार्ट जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ भी साझेदारी प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद विश्व के अन्य देशों में भी निर्यात किए जाएंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 68,000 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। इतना ही नहीं, 7,000 से अधिक ग्राम्य संगठन, 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल भी पेश कर रही हैं। हमने 2023 में रक्षाबंधन के पर्व पर स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की थी, जिसके माध्यम से हमारी बहनों ने विभिन्न आयोजनों में 27,000 से अधिक स्टॉल लगाकर 7 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री करने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। बहनों, आप सभी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह सिद्ध कर दिया कि यदि मातृशक्ति को उचित अवसर मिले, उचित संसाधन मिले और सहयोग मिले तो वो न केवल स्वयं को सशक्त बना सकती है, बल्कि परिवार को, समाज को, प्रदेश और देश की विकास में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज सभी ने जो आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है, वो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का माध्यम बन रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,63,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास बना दिया है। प्रदेश की मातृशक्ति द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए हमारी सरकार राज्य में उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत जहां एक और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग हेतु 49 ग्रोथिंग सेंटरों की स्थापना की गई है, वहीं इन उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेंटर, 3 राज्य स्तरीय विपणन केंद्र तथा 8 बेकरी यूनिट्स का भी संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी सैकड़ों अस्थायी आउटलेट्स के माध्यम से महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर
महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। यही नहीं, हम ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से जल्दी ही राज्य में जल सखी योजना भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़े नए कनेक्शन, बिल वितरण, वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। बहनों, हमारी सरकार ने जहां एक और नारी शक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज के अवसर पर मैं प्रदेश की सभी माताओं को, सभी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी शक्ति के साथ निरंतर कार्य करता रहेगा। साथ ही मैं आप सभी से आज इस अवसर पर यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और भी सशक्त हो, और भी प्रभावी हो और तेज गति से स्वदेशी को लोग अपनाएं। अपने रोजमर्रा की जो उपयोग की वस्तुएं हैं उनमें भी हम सब ये जरूर सजग रहें, ध्यान दें कि हम स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे, स्वदेशी ही अपने घर में लगाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी माताएं और बहनें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर अपने स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से न केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगी, बल्कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने में हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब इस मानसून के मौसम में दूर दूर से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। विकास में महिलाओं को लेकर यहाँ पर संवाद उनका, और सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये संबोधन नारी सशक्तिकरण के लिए काम हो रहे हैं। उत्तराखंड में आखिरकार महिलाओं के लिए किस तरीके से राज्य सरकार कार्य कर रही है, आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने की कोशिश की जा रही है, महिला समाज को सशक्त बनाती हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम में वो पहुंचे, और ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, स्वरोजगार से उन्हें जोड़ा जा रहा है। महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण को सिद्ध कर दिया है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र की बात करें या फिर व्यापार के क्षेत्र की बात करें, छोटे उद्योगों की बात करें, लगातार जो महिलाएं हैं वो कार्य कर रही हैं।